करेंगे कलौंजी की खेती के बारे में। कलौंजी की खेती हमारे भारत के कई राज्यों में की जाती है। कलौंजी का उपयोग हमारे भारत में कई प्रकार के मसाले और औषधि के रूप में किया जाता है और कलौंजी का उपयोग उनके बीजों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, इसे अलग अलग स्थान पर कई नामों से जाना जाता है तथा इसके बीज आकार में अधिक छोटे होते हैं और ये देखने में काले रंग के होते हैं। कलौंजी के बीजों का स्वाद हल्का सा तीखा होता है। इसका उपयोग नॉन ब्रेड केक तथा अचारों में खट्टेपन का स्वाद लाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कलौंजी में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे 35 से 40% कार्बोहाइड्रेट और 20 से 21% प्रोटीन भी पाया जाता है। कलौंजी को अधिक फायदे वाली खेती के रूप में जाना जाता है। यदि आप भी कलौंजी की खेती कर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कलौंजी की खेती कैसे करें। कलौंजी की खेती करने के लिए काली बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती को करने के लिए भूमि में जल निकास की आवश्यकता होती है तथा भूमि का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। कलौंजी के पौधे सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में अच्छे से वृद्धि करते हैं। इसके पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे रबी की फसल में लगाया जाता है। कलौंजी के बीजों को अंकुरन होने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है और इसके बीजों का अंकुरन थोड़ा देर से होता है और इसके पौधों को वृद्धि करने के लिए 18 डिग्री तापमान तथा फसल को पकने के लिए 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। कलौंजी में कई प्रकार की किस्में होती है, जिसमें से एक है आज़ाद कलौंजी किस्म। इसकी खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है। यह सामान्य ऊंचाई के पौधे होते हैं, करीब 2 फीट की उनकी ऊंचाई होती है। इसकी फसल करीब 130 से 150 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। इस किस्म में लगभग 5 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास उत्पादन निकलता है। किसान भाइयों, कलौंजी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बीजों की रोपाई के पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग जाए। इसके बाद पुरानी गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छे से कल्टीवेटर से मिला देना चाहिए और अगर आपके खेत में बड़े बड़े ढेले हों तो उसे रोटावेटर से अच्छी तरीके से बारीक कर देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। मिट्टी के भुरभुरे होने के बाद खेत में पटा चला देना चाहिए, जिससे खेत पूरी तरीके से समतल हो जाए। कलौंजी के बीजों की बुआई के पहले खेत में उचित मात्रा में क्यारियों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद इन क्यारियों में बीजों की रोपाई कर देना चाहिए। कलौंजी के बीजों की रोपाई को छिड़काव विधि द्वारा किया जाता है। बीजों की रोपाई से पहले उन्हें थायरम की उचित मात्रा का इस्तेमाल कर उपचारित कर लेना चाहिए। कलौंजी में 1 एकड़ में करीब 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। कलौंजी की रोपाई का सही समय सितंबर से अक्टूबर माना गया है। कलौंजी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसकी पहली सिंचाई बीजों के रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए तथा कलौंजी के बीजों को अंकुरन थोड़ी देर से होता है, इसलिए बीजों के अंकुरन के समय खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। इसीलिए हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए जब तक बीज अंकुरन होकर बाहर ना आ जाए। कलौंजी की फसल में अंकुरन के 20 से 25 दिन बाद प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए और इसके 15 से 20 दिन के अंतराल से 1-2 बार निराई गुड़ाई और कर देनी चाहिए। और कलौंजी की फसल में अंकुरन के कुछ दिनों के बाद इल्ली रोग के लग जाने से पौधा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यह रोग पौधों की जमीन सतह पर आक्रमण करता है तथा इसका उपचार क्लोरोफाइरिफॉस की उचित मात्रा का छिड़काव कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है तथा इसमें जड़ गलन का रोग भी अधिक लगता है। जल निकास की व्यवस्था न होने पर जल भराव की स्थिति में देखने को मिलता है तथा इसी कारण पौधे की जड़ सड़ने लगती है तथा पौधे की पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने लगती है।
इस तरह के रोग से बचने के लिए जल भराव की समस्या को न होने दें। कलौंजी की फसल 120 से 130 दिनों के बाद तैयार हो जाती है। जब फल पककर पीले पड़ने लगे तब तुरंत फसल की कटाई कर देना चाहिए। देर करने से फल चटक जाता है एवं दाने खेत में बिखर जाते हैं। आवश्यकता पड़ेगी। इस लिहाज से इस फसल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु बेहद ही उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। किस प्रकार का 2 स्प्रे प्रत्येक फसल पर कर देना चाहिए जिससे भी कोई भी कीट और रोग आपकी फसल को नहीं लगेगा। इस प्रकार आप कलौंजी की जैविक खेती आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई रोग लगता है तो आपको मेरे वीडियो में जैविक कीटनाशक